दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी बार बार मुझसे आपकी साई नहीं बनेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अन्नू, ये ठंडी चाय उठा ले, दूसरी चाय बना ला। दामिनी जी अपनी बहू से बोली। हाँ भाभी, मेरी और दीदी की भी एक चाय और बना देना। नीतू अन्नू की ननद अन्नू से बोली। ये अन्नू तीसरी चाय थी जो अन्नू सड़ा रही थी। अन्नू की दोनों ननदें कुछ दिन के लिए मायके रहने आई थी। अन्नू का आधा दिन रसोई में निकल जाना कोई नई बात नहीं थी। दामिनी जी अपने सास होने का पूरा फर्ज बखूबी निभाती थी। दामिनी जी को साम दंड भेद सारे गुण आते थे अपनी बहू को याद दिलाने के कि तुम बहू हो। जब दोनों ननदें आ जाती थी तो उस पर स्यार साँध लग जाते थे। विहान इकलौता लड़का था और एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। अरे माँ, सच्चे सर्दियों में रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है बस बैठे रहो। मैं तो वहाँ भी सुनील पति का नाम से ही सुबह की चाय बनवाती हूँ। कई बार तो नाश्ता ही ऑफिस में ही करते हैं, नहीं तो रात को ही सब्जी बना के सुबह टिफिन लगा देती हूँ। बच्चे तो आजकल मैगी पास्ता में खुश हो जाते हैं, उनको स्कूल को लगा के दे देती हूँ। सबके जाने के बाद फिर गरम गरम रजाई में सो जाती हूँ। काम वाली देर से आती है तब उसी से दाल वगैरह सड़वा लेती हूँ। शाम तक की 4 रोटी बनानी होती है। शाम की आलस सा लगता है, लेकिन सुनील के आगे भी तो दिखाना पड़ता है ना कि काम तो हम ही कर रहे हैं। नीतू हंसते हुए बोली। तेरा सही है, शुरू से ही अलग रही तू सास ससुर से। एक ये मीतू है, दूसरी ननद, इसने तो वही रहना है अपने सास ससुर के पास, इसलिए नहीं आती मैं तेरे वहाँ रुकने। दामिनी जी अपनी दूसरी बेटी की ओर इशारा करती हुई बोली। तो क्या करूँ माँ? राहुल पति का नाम लेते हुए वह नहीं है जीजाजी की तरह, उन्हें अपने माँ बाप के साथ ही रहना है, लेकिन मैं कर लेती हूँ जैसा मुझे करना होता है। राहुल की नब्ज तो आपने पहले ही पकड़ ली थी। उसे लगता है मुझे जितना ससुराल से मिलता है वह किसी को नहीं मिल सकता। अपने बड़े भाई की ससुराल देखते हैं ना, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता मुझे। बेचारे सब लोग डरते हैं, राहुल को कभी कुछ कहते भी हैं तो मैं तो रोने धोने बैठ जाती हूँ। ये सुनकर तीनों हंसने लगी। माँ जी, साए नाश्ता लगा दूँ आप लोगों का? अन्नू कमरे में आते हुए बोली। अब कहाँ नाश्ते का टाइम, 1 बजने को है, लंच ही कर लेते हैं। एक काम कर, लंच में पराठे लगाकर यहीं दे जा कमरे में, सासू माँ बोली। अन्नू की जिंदगी पिछले 8 सालों से घर परिवार की परिधि में ही घूम रही थी, फिर भी उसकी अहमियत घर में सबकी जरूरतों को पूरा करने की अलावा कुछ नहीं थी। विहान अपने काम को ज्यादा प्राथमिकता देता था। अन्नू की
जिंदगी में क्या हो रहा है इस पर उसका ध्यान कम जा पाता था। जितना विहान के घरवाले अपने बेटे भाई को जानते थे उतना ही वह भी अच्छे से जानता था अनु के प्रति सबका रवैया। लेकिन अनु सब कुछ बड़े ही धैर्य से और आदि बातों को अनसुना कर देती थी, इसलिए उसे भी लगता था कि सब निभ रहा है तो वो दखल अंदाजी क्यों करे। अनु को लगता था कि विहान पर ऑफिस का प्रेशर इतना होता है, अगर वह घर की बातें भी उससे कहेगी तो वह कैसे सब हैंडल करेगा। अरे आज चाय नहीं बनी क्या? 9 बज गए हैं। दामिनी जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, अरे तू क्यों बना रहा है चाय? अनु कहाँ है? विहान को रसोई में चाय बनाते हुए देखकर बोली, कुछ नहीं माँ, कल रात भर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टियाँ कर रही थी। मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं थक जाता हूँ, ऐसा सोता हूँ घोड़े बेच कर। सुबह जब 5 बजे पानी पीने उठा तो देखा कि वो बाथरूम में है। ठंड लग गई, शायद दवा दी तब नींद आई है, आराम करने दो उसे। नीतू और मीतू से बोलो कि नाश्ता बना लेगी, चाय मैंने बना दी है। विहान बोला, अरे कोई ना, आराम करने दे, अभी कौन सा नाश्ता हो रहा है, 1-2 घंटे में ठीक हो ही जाएगी, तब बना लेगी, नहीं तो बाहर से मंगवा लेंगे। लड़कियां मायके आकर काम करे अच्छा ना लगता, कहते हुए चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। नहीं नहीं, ये बहू के प्रति प्यार नहीं, ये बेटियों के काम करने का दुख है जो बेटे के आगे खूबसूरत शब्दों में लपेट कर कहना होता है। अनु सोई ही थी कि तभी विहान कमरे से बाहर गया। दिन के 2 बज गए थे, उसे भूख लग रही थी। अरे कहाँ यार, हमें तो मायके में भी सुख नहीं है, यहाँ भी काम करो। हमारी भाभी तो बीमार हो जाती है जब हम जाते हैं, सारे सोचले हैं यार। हाँ ठीक कहती हैं, मेरी सिया चरित्र दिखाती हैं कुछ औरतें। अब जब हमारे सामने इतनी नौटंकी है तो सोच हमारे पीछे क्या करती होगी माँ का। मुझे तो यही सोच के रोना आता है, मेरे बस की होती तो माँ को अपने साथ लेकर जाती। कुछ देर सोचने के बाद भाइयों का क्या है यार, जो बीवियां कहती हैं वही मान लेते हैं। हमें देख भले ही साथ ना रहते हो, लेकिन फोन पर 10 बार पूछते हैं माँ जी पापा जी को। हमारी ननदे खुद ही कहती हैं भाभी हम कर देते हैं काम, तो कुछ कह नहीं पाते, वरना मजाल है जो कभी कहा हो कि हम बीमार हैं, तुम कर दो। नीतू फोन पर किसी से बात करके राम कहानी वांच रही थी। किससे बात कर रही हो नीतू? विहान ने टोकते हुए बोला। नीतू जब पीछे मुड़ी उसके चेहरे से रंग ही उड़ गया। फोन काट कर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। विहान अपनी माँ के कमरे में जाते हुए अंदर पहुँचते ही बोला, माँ नाश्ता लंच कुछ बनेगा आज या नहीं? सुबह से मैंने अपने ही बनाई हुई चाय पी है। वो मैं कह रही थी कि बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। नीतू मीतू 4 दिन के लिए तो आई हैं, इनसे क्या काम करवाना। दामिनी जी का बेटियों के काम करने का दर्द अपने सासने से भरे शब्दों में छुपा।
रही थी बाहर से क्यों? क्योंकि अनु ने अपना सिया चरित्र दिखाया है आज, इसलिए। कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं इस घर में, विहान ने गुस्से में जवाब दिया। ये किसने कहा? दामिनी जी हड़बड़ा के बोली, नीतू की तरफ देखती हैं। नीतू आंखों के इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करती है। इसने क्या बोला वह छोड़ो, ये बताओ आपको क्या कमी कर रखी है जो नीतू इतनी दुखी है कि वह ले जा नहीं पा रही है अपने साथ? आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप चले जाओ ना। जो आज तक अपने घर वालों का सुख दुख नहीं देख सकी वो तुम्हारा देख लेगी। जब आपने कुछ बोला होगा तभी तो ये भी किसी को कथा सुना रही है। विहान सिड़ते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी बात का अलग मतलब ले जा रहा होगा। मीतू बीच में बोल पड़ी, लेकिन विहान ने उन दोनों से बहस करने से अच्छा अपनी माँ से बात करना उचित समझा। मैं बाहर से खाना मंगा रहा हूँ और तुम सब एक बात समझ लो, श्रिया चरित्र का मतलब ये नहीं होता कि कोई सेवा कर रहे। तुम्हारी मेहमान नवाजी के बाद भी तुम्हारी गलत बातें सुनकर भी इग्नोर मार दी। क्या तुम बैठ जाओगी पूरी रात बाथरूम में ड्रामे दिखाने के लिए? तुम तो सुनील को एक जुकाम होने पर ऑफिस से घर बुला लेती हो, उस पर भी 10 बुराई करती हो उसकी। फिर भी वह बेचारा तो इस गलत फहमी में रहता है कि वह कितना अच्छा पति है। श्रिया चरित्र का मतलब होता है जो रजाई में बैठ के खाना मिले उस पर भी दुनिया में गाय में काम कर रही हूँ। कोई बहू की पूरी सेवा करने के बाद भी उसे ड्रामेबाज बोले। कोई अपने पति के कहने पर सास ससुर के साथ तो रहे, लेकिन उन्हें ही झूठा ठहरा के अपनी तबीयत का बहाना लेकर मायके में पड़ा रहे। अनु कैसी है मैं जानता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता तो ये नहीं कि समझता नहीं। और हाँ, जिसे भी वो ड्रामेबाज लगती है उसे इस घर में आने की या रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों के घर में क्या है वो रहा है, कैसे हो रहा है कुछ नहीं कहता ना। मुझे भी पता है कि तुम कैसे करती हो वहाँ पर। वो क्या है ना, जो खुद जैसा होता है वह दूसरे को भी वैसा ही सोचता है। खाना मंगवा रहा हूँ, मेरा खाना कमरे में पहुँचा देना। अनु के लिए थोड़ा खिचड़ी आप बना दो माँ। लड़कियों का काम करना तो आपको पसंद आएगा नहीं, विहान कहता हुआ कमरे में चला गया। अरे तुम जग गई, अभी बिस्तर से नहीं हिलाया। विहान अनु से बोला, मैं आपकी आवाज से जग गई थी, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मीतू माँ जी क्या सोच रही होगी, कहीं ये ना समझ ले कि मैंने कुछ कह दिया आपको। अनु बोली, उन्हें पता है कि किस बात पर क्या कहा गया। तुम तो सोई थी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि क्या सुना मैंने आज। अनु विहान को प्रश्नवाचक नजरों से देखती है। तभी विहान बोला, वो क्या है? हम पुरुष बहुत स्वार्थी होते हैं। अपने जन्म के रिश्तों के टूट जाने के डर से अपने जन्म तक साथ निभाने वाली को एडजस्ट करो कह देते हैं, और तुम जैसे उसे पत्थर की लकीर मान लेती हैं। लेकिन बात खुद सुन के तो इग्नोर नहीं की जा सकती ना। मैं भी तो जानता हूँ और तुम भी कि
हमारे पीठ पीछे हमारे लिए बातें होती हैं लेकिन हम इग्नोर मारते हैं। ये ध्यान भी हमको ही रखना पड़ेगा कि इसे कोई हमारी कमजोरी ना मान ले। इसलिए जो मैंने सुना उसको जवाब देना जरूरी था। अब तुम आराम करो, कौन क्या सोचता है वह सब छोड़ो। रिश्ते में ईमानदारी निभाना सब की जिम्मेदारी है। हमें किसी को इतना भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दे। विहान अनु को बोला, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी माँ के कमरे में भाई की बातों का पोस्टमार्टम जारी है। जो रिपोर्ट निकल के आएगी वह आपको पता ही है कि भाभी की वजह से भाई इतना कुछ कह गया, बेचारी अनु। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।